सौरभ बेहड़ के रंगारंग नाटक से उठा पर्दा। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने किया भांडाफोड़। सौरभ ने ही स्वयं इस काम को किया था। अजी राजनीतिक दुश्मनी नहीं, मिली भगत कहिए। मैं उससे अपने संबंध अब हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। रुद्रपुर में पार्षद सौरभ बेहड़ पर हुए कथित हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसने सियासी गलियारों से लेकर प्रदेश की जनता तक सभी को हिला कर रख दिया। जांच में सामने आया कि यह हमला किसी राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा नहीं था, बल्कि खुद पार्षद सौरभ बेहड़ की सोची समझी साजिश थी। इस कहानी की शुरुआत हुई तो सौरभ बेहड़ द्वारा बनाए गए प्लान से थी, लेकिन इसका ही दी एंड एक बड़े भांडाफोड़ के साथ हुआ। दरअसल पुलिस के मुताबिक पत्नी से चल रहे पारिवारिक विवाद और समाज में सहानुभूति बटोरने के मकसद से सौरभ बेहड़ ने अपने दोस्त इंदर नारंग के साथ मिलकर खुद पर हमला कराने की योजना बनाई। यानी जिस हमले को सियासी बदले की कहानी बताया गया, वो असल में एक ड्रामा निकला। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर ट्राजिक कैंप थाना पुलिस ने जब मामले की परतें खोली तो पूरा सच सामने आ गया। पुलिस ने साजिश में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक जिंदा कारतूस और एक नाजायज चाकू बरामद किया गया है। सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार थे, चेहरे ढके हुए थे और घटना को असली हमले का रूप देने की पूरी तैयारी की गई थी। लेकिन पुलिस की सख्त जांच ने इस फर्जीवाड़े की पोल खोल दी। 18 तारीख की शाम को जो माननीय विधायक श्री तिलकराज बेहड़ जी के लड़के हैं सौरभ बेहड़, उन पर हमला किया गया था 3 लड़कों के द्वारा, जो कि सीसीटीवी के एक फुटेज में पता चला, जिसमें उस जो 3 लड़के थे उनमें से एक लड़के ने इनकी स्कूटी को नीचे गिरा दिया और उनसे मारपीट की। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस की कई टीमें बनाई गईं और कई थाने के इंस्पेक्टर और सीओज को भी इसमें लगाया गया। सारी टीमों ने एक साथ काम किया, मोबाइल सर्विलांस पर, मैनुअल सर्विलांस पर और सीसीटीवी पर। इसमें यह पता चला कि 3 लड़के कौन हैं उनकी जानकारी हुई, जिसमें वो तीनों लड़के बादशाह खान, दीपक और वंश, ये 3 लड़के आइडेंटिफाई किए गए। फिर इसके साथ ही इंदर नारंग नाम का एक लड़का, जो कि सौरभ बेहड़ का मित्र भी है, उसे भी आइडेंटिफाई किया गया। सबको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि सौरभ ने स्वयं अपने मित्र इंदर को इस बात के लिए उकसाया था कि तुम मुझे अपने किसी परिचितों से पिटवा दो, जिससे कि मेरे घर में जो कलह है वो कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा। इस पर इंदर ने इन तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और इनसे सौरभ की मारपिटाई कराई। वहीं सियासी हड़कंप मचाने वाली इस अतरंगी बिली भगत ने उस वक्त और तुल पकड़ा जब कांग्रेस विधायक और सौरभ बेहड़ के पिता तिलकराज बेहड़ कैमरे के सामने भावुक हो गए। प्रेस वार्ता में उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा, मेरा अपना ही सिक्का खोटा निकला। इतना ही नहीं, तिलकराज बेहड़ ने बेटे सौरभ से सभी पारिवारिक और सामाजिक संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया। राजनीति में यह दृश्य कम ही देखने को मिलता है, जब एक पिता सार्वजनिक मंच से ही अपने बेटे को नकार दे। सौरभ राज बेहड़ ने अपने एक दोस्त इंदर के साथ मिलकर स्वयं ही षड्यंत्र रचा है। और जो जानकारी मिली है, इंदर के परिवार के लोग, सारे परिवारों को निकाल चुके, मुझसे मिलने भी आए थे। इंदर को उसने कहा कि मेरे साथ कुछ करा दो, कोई घटना। जो भी सौरभ ने किया है उसके लिए मैं सारे समाज से, पूरे अपनी पार्टी से, अपने शुभ चिंतकों से, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे और दलों के लोगों ने इसमें जो सहानुभूति दिखाई, जो मेरी मदद की, उनसे मैं माफी चाहता हूँ। पुलिस ने जिन लोगों का इंट्रोगेशन किया शक के आधार पे, उनके परिवारों से मैं माफी मांगता हूँ। मैंने जो प्रदर्शन धरना किया, जो तैयारी कर रहा था, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक ने मदद की। हमारी पार्टी के भी सर्वोच्च प्रभारी से लेकर सारे पार्टी के सीनियर विधायकों तक ने मेरे प्रति सहानुभूति दिखाई कि हम साथ हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा। मैं उससे अपने संबंध अब
हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। मैं उसके साथ अब नहीं उसको अपना सकता। उसने मेरी समाज में छवि खत्म की है, मुझे उसने बर्बाद किया है, लोगों की नजरों में मुझे उसने गिराया है, खत्म किया है। जिस आदमी ने सेवा की, उतराई की, एक आवाज पे हजारों लोग इकट्ठे हो गए, दलगत नाचीपुर से उठ के। मैं जानता हूँ मुझे कितना कष्ट है, खेद है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा कहीं कोई इससे लेना देना नहीं है। मेरे बेटे ने किया, उसने जो गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर वो मुलजिम भी बन सकता तो उसको मुलजिम बनाना चाहिए। मेरा कहीं भी इसमें कोई नहीं है और मैं जो सजी कड़ी से कड़ी सजा है इनको मिलनी चाहिए। अब सवाल ये है, क्या राजनीति में सहानुभूति पाने के लिए फर्जी हमले रचने का चलन बढ़ रहा है? क्या ऐसे मामलों से जनता का भरोसा और कमजोर नहीं होता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून ऐसे सियासी ड्रामों पर सख्ती से नकेल कस पाएगा, जहां मिली भगत को हमला बताया जाता हो और स्वयं षड्यंत्रकारी ही पीड़ित बना बैठा हो?